हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स पेपर 2 की आंसर की को, जो कि 8 जुलाई 2018 में हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस को अपलोड करती हूँ सो दैट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिले। कुछ क्वेश्चंस को ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करना सो दैट आपको फ्यूचर में भी हेल्प मिल सके। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहले है हम मेरे पास अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेकर कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको नाम दिया जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम ड्रॉ करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले हमने फ्रीक्वेंसी लेकर ड्रॉ कर लिया, फिर उसका जो मिड पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइंट कर कर एक कर्व सा बना देते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे पास आया था इस बार इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर में से। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बताई गई थी और हमने बताना था विच इज़ नॉट, यहाँ पर मेन बात है ध्यान देने वाली, विच इज़ नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी। तो इन चार में से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तो प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की, लेकिन सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की। तो सेकंड जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। दरअसल इस क्वेश्चन में एक बड़ा ही इस ऑप्शन में एक बड़ा ही छोटा सा वर्ड है, दैट इज़ कन्केव एंड कन्वेक्स। तो बच्चे अक्सर इसी के बीच में कंफ्यूज होते हैं। हमारे अगर यहाँ पर इस ऑप्शन में कन्वेक्स लिखा होता तो ये प्रॉपर्टी थी इंडिफरेंस कर्व की, क्योंकि कनकेव लिखा हुआ है, कनकेव प्रॉपर्टी नहीं होती इन केस ऑफ इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट भी दी है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ की। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? वो नेगेटिवली स्लोप करता है डाउनवर्ड, इस तरह से होता है इंडिफरेंस कर्व। और इट इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये क्या है? कन्वेक्स होता है ओरिजिन। लेकिन जब इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाएंगे उस केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरह से बनता है। तो वो हमारा ऑप्शन जो है वो कनकेव यहाँ पर गलत है। तो सेकंड ऑप्शन जो है उसको आपने टिक करना था। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अकाउंट्स का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, बार बार यूजीसी एग्ज़ाम में आता है कि आपने कैलकुलेट करना है पार्टनर्स, नया पार्टनर आया है तो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो बड़ा ही सिंपल था हमारे पास, मैंने इसका सोल्यूशन भी डाला हुआ है, देखिए। एक्स जो है उसके पास उसके पहले शेयर ओल्ड शेयर थे 7/10। अब उसने सेक्रीफाइस क्या किया है? उसने 2/7 शेयर जो है जेड को दे दिए हैं। तो जो उसने किसी दूसरे को दे दिया उसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करके ये मेरे पास आ गया 29/70। इसी तरह से वाई का कैलकुलेट कर लीजिए। पहले उसके पास थे 3/10, 1/7 उसने किसी और को दे दिए हैं, तो कैलकुलेट कर कर हमारे पास आ गए 11/70। और जो z है, z के केस में क्या करना है? कुछ भी नहीं, दोनों जो न्यू हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, 2/7 एंड 1/7 मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में इक्वल वैल्यू चाहिए रेशो निकालने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? 29/70, 11/70, 30/70। तो रेशो क्या बनी? 29:11:30। तो जो फोर्थ ऑप्शन था वो एक करेक्ट ऑप्शन था। फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें आपको प्रॉपर कैलकुलेशन सिखाऊंगी कि किस तरह से हम न्यू पार्टनर जो हैं, न्यू रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, इट वॉज रिलेटेड विथ ऑपरेटिंग रेशो। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है ये रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
और नेट सेल्स के बीच में, ठीक है। तो मेन हमें ना यहाँ पर पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग रेशियो जो है लोअर बेटर होती है कि हायर बेटर होती है, क्योंकि ये हमें बताता है कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो लोअर जो है वो रेशियो बेटर होती है यहाँ पर। यही जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को, जो कि यूजीसी में आया था, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अ हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट अ फेवरेबल पोजीशन। हायर होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, हायर नहीं, ये लोअर होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो हमारा इनकोरेक्ट हो गया। सेकंड जो है, सेकंड रीज़न बताया गया है, जब ऑपरेटिंग रेशियो हायर होनी ही नहीं चाहिए तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है जो कि कहता है कि दोनों ही गलत है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने थर्ड को यहाँ पर टिक करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बताया गया है। और हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमने बताना है कि इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, सिर्फ वही एक ट्रू स्टेटमेंट है जो कि ये कहती है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम साइंटिफिक बेसिस पर मेजर करते हैं, जबकि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो हमारे हिस्टोरिकल बेसिस पर डिटरमिन की जाती है। यही एक करेक्ट ऑप्शन है, तो 1 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट 11th है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, इस बार के एग्जाम में ये बहुत रिपीट हुआ है कि हर क्वेश्चन में वो नोट के बारे में पूछ रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ है तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। अब यहाँ पर है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है, एक्सपेंसेस इंटेंडेड टू बेनिफिट करंट ईयर is the revenue expenditure, amount paid to acquiring the goodwill is the capital expenditure। और थर्ड था हमारे पास, wages paid for installation of new machinery is usually debited to wages account। यही एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हो तो उस पर जो खर्चा किया जाता है उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए था कि मशीनरी अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं खर्चे, इन्होंने लिख दिया कि वेजेस अकाउंट में किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक गलत ऑप्शन हो गया। हमें यही बताना है विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा गलत है। तो थर्ड ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है पर्सनल ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमें आया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बीच में। तो एक हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि आपने पर्सनल ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड करना है और बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग करना है। अगर एम्प्लॉयर बिजनेसमैन जो है अगर अपने बिजनेस में से पैसे लेकर जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो दोनों ही क्या है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट दिए थे। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि कहता है बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आया गया है, और आपको तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए था कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग कौन कौन सी होती है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाते। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 4 है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग के बारे में था। नीति आयोग जो है आपको पता है आज से 3 साल पहले श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने ही इसे स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर कौन सा अप्रोच को अडॉप्ट नहीं किया गया था, दोबारा से, विच इज़ नॉट को सर्कल कर लीजिए। और क्या नहीं है, 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच इसके अंदर नहीं है। इसमें 7 ईयर स्ट्रैटेजी भी है, 3 ईयर एक्शन प्लान भी है, 5 ईयर विजन भी रखी गई है, लेकिन 15 ईयर विजन भी है, लेकिन 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है,
अच्छा, ये मैं डिस्कस अभी कर चुकी हूँ, ये दोबारा से आ गया। पर्सनल ट्रांजैक्शन वही, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन में फिर से नोट आ गया। तो ये क्या बताया गया है, ये कंज्यूमरिज्म के ऊपर है। कंज्यूमरिज्म के ऊपर क्वेश्चन, इसका मतलब समझ लेते हैं। कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। तो गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर कस्टमर को प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन उन्होंने दे दिया, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि गलत है। गवर्नमेंट का भी रोल है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में। जो एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट ही तो बनाती है, तो गवर्नमेंट का रोल है। तो सेकंड ऑप्शन जो है एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फ्रेंड, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए।